वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी टू करियर। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, कैसे आप घर बैठे इसे सीख सकते हैं। हमारी इन वीडियोस को देखने के बाद आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद एक प्रोग्राम्स के बंडल का नाम है, जिसमें हर अदारे की ज़रूरत के मुताबिक तमाम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। MS ऑफिस का इस्तेमाल हर अदारे में हो रहा है, लाइक स्कूल हो, बैंक या किसी भी जगह पर अगर डाटा एंट्री का काम करना हो तो इसके लिए हमें इनके प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी कोशिश होगी आपको जल्द से जल्द आसान लफ्ज़ों में MS ऑफिस सिखा सकूं। इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से सबसे पहला MS वर्ड, सेकंड आपके पास MS एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, उसके बाद आपके पास आउटलुक एंड द लास्ट आपके पास है वन नोट। सबसे पहले हम बात करेंगे MS वर्ड की। कंपोजिंग और राइटिंग का काम MS वर्ड पर किया जाता है। इसकी मदद से हर तरह का पेपर हम रेडी कर सकते हैं। इसके स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, डिफरेंट इफेक्ट्स और कंटेंट में स्पेलिंग, ग्रामर चेक करना, इन सब से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। MS ऑफिस सीखने के लिए आज की हमारी वीडियो MS वर्ड से स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हमारे डेली लेक्चर से आपको पूरा जो वर्ड है और उसके बाद पूरे का पूरा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, कैसे आप घर बैठे आसानी से इसे सीख सकते हैं और कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल किसी भी डिवाइस पर इस पर काम कर सकते हैं। सब बहुत आसान है और इंशाल्लाह हमारी इन वीडियोस को देखने के बाद आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका ब्लैंक पेज चाहिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। राइट साइड में आपके पास क्लोज का ऑप्शन मौजूद है, साथ रिस्टोर पेज का, मिनिमाइज, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास मौजूद है रिबन डिस्प्ले का। रिबन डिस्प्ले, ये सारा जो डिस्प्ले हमारे पास शो हो रहा है, इसे अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई कर लें। अगर आप इसे वापस लेके आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ टैब्स शो हों तो आप सेकेंड ऑप्शन अप्लाई कर लें। कमांड्स आपके पास शो नहीं होंगी। थर्ड ऑप्शन आपके पास मौजूद है टैब्स एंड कमांड्स ऑल सब कुछ शो हो, तो आप वो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइटल बार, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नेम शो होगा जिस नेम से आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव किया है। लेफ्ट साइड में आपके पास अनडू और रीडू के ऑप्शन मौजूद हैं, कैसे अगर आपका डाटा बाय मिस्टेक रिमूव हो जाता है आप उसे कैसे वापस ला सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा राइट कर लिया, इसे सिलेक्ट करना होगा। याद रखिएगा हर ऑप्शन अप्लाई करने से पहले हमें जिस पे अप्लाई करना है उस चीज़ को सिलेक्ट करना होगा, वरना वो ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। सिलेक्ट करने के बाद मिस्टेक से रिमूव हो गया। अब मुझे इसे वापस लेके आना है। Ctrl+Z में प्रेस करूँगी तो ये ऑप्शन, ये हमारा कंटेंट जो है वो वापस आ जाएगा। अगर आप इसे यहाँ से करना चाहते हैं इस ऑप्शन से तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट की इसकी Ctrl+Z। अब यहाँ पे आपके पास ये रिबन और टैब्स मौजूद हैं। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, नीचे हमारे पास यहाँ पर स्टेटस बार मौजूद है, जहाँ पे हमारे पास पेज नंबरिंग शो होती है। इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं वो शो होंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे एक पेज है तो वो एक शो हो रहा है। वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड शो होते हैं कि आपके पास इस वक्त कितने वर्ड्स आपने राइट किए हैं, वो सारे यहाँ पे शो होंगे। मैंने 3 वर्ड शो किए लिखे हैं तो यहाँ पे 3 वर्ड्स शो हो रहे हैं, और ये डिपेंड करता है स्पेस पे। स्पेस बार जितनी दफ़ा आपने प्रेस किया है, जितने आपने राइट किए हैं वर्ड, उसके बाद उतने वो शो करेगा। मैंने 3 वर्ड राइट किए तो वो उसे 3 शो कर रहा है। अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है ग्रामर और स्पेलिंग का। आप किस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे मिस्टेक है, मैं यहाँ पे वर्ड्स की मिस्टेक कर देती हूँ। अभी मेरे पास 2 मिस्टेक हो गई, ग्रामर की भी हो गई, स्पेलिंग की भी हो गई। मैं यहाँ से इसे चेक कर लेती हूँ। वो यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सा वर्ड अप्लाई करना चाहते हैं। मुझे कैरियर राइट करना है, चेंज। अब यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक आ रही है, स्टडी एस कैपिटल होना चाहिए, डन। देन मैंने आपको बता दिया किस तरह से अपनी ग्रामर और स्पेलिंग आप जो है उसकी मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है या नहीं। अगर काफ़ी ज़्यादा लेंथी आपका डॉक्यूमेंट है तो आपको सारा रीड करने से बेटर आप इस तरह से अपना चेक कर सकते हैं।
यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई लैंग्वेज और यूज़ करनी है। तो मुझे इंग्लिश ही चाहिए तो मैं ओके कर दूँगी। यहाँ इस साइड राइट साइड में आपके पास रीड मोड का ऑप्शन है, किस तरह से आप यहाँ पेपर को रीड कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके जो हैं वो हाइड हो जाएंगे और एक बुक की तरह आपके पास पेज आ जाएगा। अगर आप एक बुक राइट कर रहे हैं या आपके पास कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, आप उसे रीड करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ आपके पास प्रिंट लेआउट मौजूद है। आप अगर आपका डाटा जो है वो प्रिंट लेआउट में अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो किस तरह से शो होगा। यहाँ आपके पास वेब लेआउट मौजूद है ऑप्शन। वेब लेआउट आप अगर किसी भी वेबसाइट में अपना डाटा अगर इंटर करेंगे तो वहाँ पे किस तरह से आपका डाटा जो है वो शो होगा, ये इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जूम का ऑप्शन मौजूद है, कैसे आप अपना डाटा जो है वो जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपके डाटा की जो साइज़ है वो नॉर्मल है, आप उसे नहीं बढ़ाना चाहते, मगर आप अपना जो पेज है वो जूम करके राइट करना चाहते हो या रीड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना डाटा जो है वो जूम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मौजूद है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। क्लिपबोर्ड में आपके पास कॉपी, कट और पेस्ट के ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी कैसे आप अपनी चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। कट, पेस्ट, कॉपी करना है अगर आपको, आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें। अगर आपको यहाँ से कॉपी करना है आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लें। शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। अभी आपने इसे कॉपी कर लिया, आपको पेस्ट करना है, आप यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं करना चाहते, यहाँ से पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कट करना है डाटा, आप सिलेक्ट करें, यहाँ से आप कट कर लें। अगर आपको शॉर्टकट की से कट करना है तो आप कंट्रोल एक्स से भी कट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन ऑप्शंस की। फ़ॉन्ट में स्टाइल कैसा हम रखना चाहते हैं या साइज़, वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप अपना जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। आपको इस फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, सिलेक्ट करें और आप यहाँ पर चेंज कर दें। अगर आपको इसका साइज़ चेंज करना है, इसी तरह से आपको सिलेक्ट किए रखना होगा, आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। और साइज़ बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ इसका कम करना है तो आप कंट्रोल लेफ़्ट ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो आप कंट्रोल राइट ब्रैकेट यूज़ करेंगे। आप जितना बढ़ाना चाहें आप उतना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन ऑप्शंस की। यहाँ से भी आप इसी तरह से साइज़ को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 इस तरह से बढ़ा सकते हैं। कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अदर ऑप्शंस हैं। बोल्ड का ऑप्शन, अगर आप डाटा को, कंटेंट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं। अनबोल्ड करना है तो वो भी आप यहीं पे क्लिक करके अनबोल्ड करेंगे। इन ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए अगर आप शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे अनबोल्ड करना है तो आप वो भी कंट्रोल बी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको डाटा इटैलिक फॉर्म में लेके आना है आप कंट्रोल आई का यूज़ कर सकते हैं। अनइटैलिक करना होगा तो भी आपको कंट्रोल आई प्रेस करना होगा। अगर अब आप यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहते हैं इस लाइन को तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप कंट्रोल यू से भी कर सकते हैं। मैंने लाइन रिमूव कर दी। अगर आप अंडरलाइन भी करना चाहते हैं और लाइन अपनी मर्ज़ी की राइट करना चाहते हैं, यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी मर्ज़ी की आप लाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लाइन मर्ज़ी की सिलेक्ट करने के बाद उसका कलर भी चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस ऑप्शन से अंडरलाइन कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इट्स अप टू यू। अब हम बात करते हैं स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन की।
ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का, नेम से है जो। यहाँ पे इस ऑप्शन से आप अपने डाटा को इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अगर आपको इस तरह से कुछ राइट करना है तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोअर केस की। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ऑप्शन लोअर केस का। इट्स टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे हमने जो की है, डाटा को अगर आप राइट करना चाहते हैं, लेकिन आपको राइट करना है लाइन जो आपने राइट की है उसके बिलो में आप राइट करना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे की जानब, तो आप इससे राइट कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। अगर आप इसे अपनी मर्जी से शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कंट्रोल और इज इक्वल टू एक साथ प्रेस करने होंगे। अभी मैंने प्रेस किया तो वो अपनी पहले वाली फॉर्म में आ गया। अगर आपको इसे वापस लोअर केस में लेके आना है तो भी आप कंट्रोल इज इक्वल टू की प्रेस करेंगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा। Same like lower case, if you want to write very small letter just above the line of text, so you write it, आप इस ऑप्शन से इसे कर सकते हैं। पहले अपनी एक फॉर्म में था कर्सर, मैंने लोअर केस यूज़ किया तो नीचे की जानब लिखना शुरू हो गया। अब मैं अपर केस यूज़ किया तो वो उससे भी अप हो गया। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ राइट करना है तो वो भी सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से अगर इसे आप अपनी शॉर्टकट की से राइट करना चाहते हैं इस अपर केस को, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू की तीनों एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। अभी मैंने प्रेस किया तो वो अपनी रियल फॉर्म में आ गया। अगर आपको इसे अपर केस में लेके जाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू एक साथ प्रेस करेंगे तो वो अपर केस में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं अफेक्ट्स की। टेक्स्ट अफेक्ट, अगर आप कोई इस टेक्स्ट पे अपने लिखे हुए कंटेंट पे अफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं। ये टेक्स्ट अफेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप जैसा राइट करना चाहें और कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट हुए कंटेंट पे आप अफेक्ट लगाना चाहें तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर की। अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर वो है जो कंटेंट आपने लिखा है, जस्ट उतने कंटेंट के बैकग्राउंड में आप अगर कलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आप जो सिलेक्ट करेंगे वो कलर बैकग्राउंड में आ जाएगा। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, पॉइंट ये ऑप्शंस उसी पे अप्लाई होंगे जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा। मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया था, इस पे अप्लाई नहीं हुआ। मैंने इनको सिलेक्ट किया था, कलर्स उन पे अप्लाई हो गए। उसके बाद बात करते हैं इन कलर्स की। ये फॉन्ट कलर है। अगर आपने बैकग्राउंड का जो कलर है वो सिलेक्ट किया और आपको वही रखना है, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो शो नहीं हो रहा, उसका कलर जो है वो बहुत डल हो गया, आपको उसका कलर चेंज करना होगा, तो आप इस तरह से यहाँ पे कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं उनमें चेंज केस का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर चेंज केस, if you want to change the selected text in uppercase, lowercase and another any style, you can do it easily by this option. Change case सेंटेंस केस है। इसमें अगर आप यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करते हैं, आपको इसे स्टाइल को चेंज करना है, इसको सेंटेंस केस में।
मैंने चेंज किया, स्टडी का फर्स्ट लेटर एस कैपिटल हो गया। इसी तरह से अगर आप डॉट लगाने के बाद कुछ राइट करेंगे तो उसका भी फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। सेंटेंस केस का ये यूज़ है। उसके बाद अगर आपको इसे लोअर केस में करना है, ऑल लेटर्स जो होंगे आपके वो स्मॉल हो जाएंगे। अगर आपको इसे अपर केस में करना है तो वो कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरह से कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी जो होंगे वो स्मॉल लेटर होंगे। टॉगल केस में आपका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा और बाकी जो होंगे वो कैपिटल होंगे। इट्स अप टू यू, आप जो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। नाउ लास्ट ऑप्शन, हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में फॉर्मेटिंग का, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या है? It will be remove all formatting from the selection without normal unformatted text. Unformatted text means जो पहले से ही unformatted है, जिनको हमने, जिन पे कोई ऑप्शन हमने, कोई भी स्टाइल, कुछ भी कलर, कुछ हमने यूज़ किया ही ना हो, वो हमारे unformatted ऑप्शंस होंगे। तो उनके अलावा इसमें जो भी जितना भी हमने फॉर्मेट डाटा किया होगा, स्टाइल्स अप्लाई किए होंगे, कलर अप्लाई किए होंगे, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अभी हम इसको यूज़ करते हैं। हमने सेलेक्ट किया डाटा और हमने उस पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्लिक किया, तो वो आपका जो डाटा था उस फॉर्म में आ गया जिसमें हमने पेज स्टार्ट किया था। लैंग्वेज उसकी नेम चेंज हो गया, जिसमें पहले था उसी में आ गया। स्टाइल और उसका जो साइज़ है वो भी चेंज हो गया। नो बोल्ड, नो इटैलिक, नो अंडरलाइन, नो स्ट्राइक थ्रो, नो एनीथिंग, कुछ भी हमारे पास इस वक्त नहीं है। सो आई होप you like this video. If you liked it, so share, comment, and for more informative videos subscribe our channel Study to Career and press the bell icon. Thank you.